नमस्कार। तो आज की ताज़ा खबर यह है कि विपक्ष के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के ज़मीनी हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर पहुंच चुका है। उनके पहुंचने से पहले मणिपुर की राज्यपाल चुराचांदपुर, जो कि एपी सेंटर है इस पूरे जातीय हिंसा का, वहां पर गई और पीड़ितों से मिली। दूसरी बात यह है कि आज ही यह खबर आई कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए शरद पवार पुणे में 1 अगस्त को मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसको राज्यसभा में 1 तारीख को लाया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि शरद पवार उस दिन राज्यसभा में रहें। तो क्या शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी कोई खिचड़ी पक रही है? निगाहें इस तरफ भी हैं। और तीसरी बात ये कि आज मुहर्रम के दिन पूरे देश में छुट्टी थी, लेकिन एक भारतीय शिक्षा समागम का एक कार्यक्रम प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिसमें उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम के स्कूलों की जो छुट्टियां थी उसको कैंसिल कर दी, सचिवालय की छुट्टी भी कैंसिल कर दी, और कहा कि बच्चों को आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा। देश भर के छात्रों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। मणिपुर के छात्रों की निगाहें भी प्रधानमंत्री पर थीं। मणिपुर के छात्रों के कान भी इस बात के लिए तैयार थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर भी कोई चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने छात्रों को बस संबोधित किया। मणिपुर का जिक्र या शब्द उनके जुबान पर नहीं आया। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में आम लोगों के बीच माहौल क्या है, ये जानने के लिए रोज़ की तरह मैं आज फिर हाजिर हूँ, बिल्कुल आम लोगों के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र। प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुने? नहीं, हम नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए। मणिपुर का सुने? नहीं, हम आज टीवी देखे नहीं और न सुन पाए। मणिपुर पर उनका कोई बात सुने? मणिपुर सब उनका आलोचना कर रहा है, और क्या कर रहा है कि मणिपुर में उनको बोलना चाहिए। मोदी जी को मणिपुर पर बोलना चाहिए, मणिपुर को शांत करना चाहिए। टाइम पर बोलेंगे ना? टाइम का टाप भी से जब जल जाएगा मणिपुर, जल ही गया उसके बाद टाइम क्या मिलेगा? अरे अब संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव बोलेंगे, आप जानते हैं बोलते वक्त भावुक भी हो सकते हैं, सारा दर्द उनका तभी आ सकता है। वो संसद में आ ही नहीं सकते। जब संसद में बैठ के बातें नहीं करते हैं तो क्या संसद में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। संसद में बोले नहीं ना, बोले थे, देखते हैं विपक्ष का। अरे सवाल नहीं उठता, वो कहाँ बोल पाते हैं? हम लोग भी टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, कहाँ बोल पाते हैं वो? अरे यार, किस टाइप के आदमी, उनको बोलना ही तो आता है इतना अच्छा। इतना अच्छा आता होगा, आपके देखने में आता होगा, हमको देखने में नहीं आता हाँ? हमको देखने में उनका भाषण ठीक नहीं, हमको नहीं। पूरी दुनिया में जाकर डंका होगा दुनिया में डंका, हम लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में डंका पंका नहीं। हम यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए और चले जाते हैं। योगी जी का डंका है लखनऊ? हाँ, जोगी जी का है, जोगी जी का है। तो क्या अच्छा, यूपी में सीट बढ़ेगी घटेगी 24 में? नहीं बढ़ेगी तो नहीं घटेगी। कैसे? कैसे? जो सीटें मिली है उसे 10-15 कम में होगा, 20 कम में होगा। कैसे? कैसे का? वो जो जाति गणना, ये गठबंधन जो हो रहा है, गठबंधन पहले भी सपा बसपा? नहीं, तो पहले सपा बसपा छोड़िए, अब सारे दल मिल के लड़ रहे हैं। बसपा तो नहीं लड़ रही? बसपा को कोई पूछने वाला नहीं। मैं आती हूँ, सब जाने कि बिकाऊ माल है। कैसे? सब जाने कि बिना अभी नगर निगम का चुनाव हो, उसमें तो बसपा का अच्छा था। कुछ भी करे वो अब फर्क नहीं पड़ता। जनता सब समझ गई है, अब जनता समझ गई है, मोदी जी को भी, सबको समझ गई है। आप कौन पार्टी के? हम तो पार्टी, किसी पार्टी से नहीं, हम अपना धंधा बानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र है। रुक जा रहे हैं सुरेंद्र पर? बस सुरेंद्र है, हम लिखते हैं जैसे। नहीं सुरेंद्र, केवल सुरेंद्र। आईडी देख लो हमारा। हम कहा कि हमसे क्या? ID अरे रुक जा रहे हैं इसलिए मैं आईडी पर केवल सुरेंद्र लिखा हुआ है, ये भी देख लो आईडी। आपको दिखा देना, सब सही है ना? तो कहेंगे आईडी कहाँ गया भाई? अरे हम आपकी आईडी देख के क्या करेंगे? आपने कह दिया। कहा कि क्या लिखते हो, क्या नहीं, मैं क्या रुक गए आप तो थोड़ा और खुलासा। केवल सुरेंद्र, थोड़ा केवल सुरेंद्र, और कुछ आगे पीछे नहीं। बलिया घर है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, हम तो खाली देख रहे हैं कि आप बलिया के रहने वाले। बलिया का क्या हाल है इस बार, क्या रहेगा? बलिया का भी हाल इस बार गठबंधन टाइट रहेगी। कैसे? गठबंधन, हाँ, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। कैंडिडेट कोई अब भाजपा का जीतेगा नहीं। भाजपा वीरेंद्र सिंह मस्त? वीरेंद्र सिंह मस्त भी हारेंगे इस बार चुनाव। इस बार एमपी हारेंगे। राम गोविंद चौधरी को मिल जाए टिकट तो? राम गोविंद चौधरी नहीं जीतेंगे, लेकिन कोई और मिल जाए तो जीत जाएंगे। राम गोविंद नहीं जीत। आप भी पूर्वांचल का, हम जानते हैं आपको ऐसा नहीं है, लेकिन
हम आपको बहुत सालों से जानते हैं, शिवेंद्र शाही वगैरह जब थे तब से जानते हैं आपको। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम यशपाल है। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ सरकारी नौकरी से, दिल्ली गवर्नमेंट से, कब रिटायर हुए? आज से 15 साल पहले। एक बात बताइए, ये ठीक है 10 साल से करीब करीब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, उसके 5 साल पहले ही आप रिटायर हो गए। तो आप दो दिल्ली में रहते हैं, पहले की और अब की सरकार में क्या अंतर है? सरकार में जो पहले जो थी मेचोरिटी थी, बात सोच समझ के थे। अब ये थोड़े से नेता नए आ गए हैं, उनको अनुभव कम है राजनीति में, देश कैसे चलता है, क्या सिस्टम है। हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, नियम के अनुसार काम करेंगे। कोई भी हो, जो भी उच्च अधिकारी हो, वो दिल्ली सरकार के अधिकार सारे होम मिनिस्ट्री को है। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो जो करते हैं वही करते हैं, तो हम उसको कैसे उसकी अवहेलना कर सकते हैं? जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भारत के संविधान सुप्रीम कोर्ट की थी, उसने जो फैसला दिया, कानूनी दांव पेच है, लेकिन इस बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है कि हमें पता नहीं भाई इन लोगों की पावर कैसे क्या डाइवर्ट करिए, इसकी हमें तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि केजरीवाल जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए केजरीवाल की सरकार ठीक है कि शीला दीक्षित की ठीक थी, कि उसके पहले साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, उन लोगों? ऐसा है कि कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सब केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र के वेतन भत्ते हैं, केंद्र की सुविधाएं हैं। दिल्ली सरकार का कोई वो नहीं। पेंशन माहौल के लिहाज से माहौल के हिसाब से ठीक है, कुछ पक्ष ठीक है, कुछ चेंज हो गया है, कुछ पहले जनता के लिहाज से? जनता के लिहाज से कुछ लोगों को जो निम्न वर्ग है, जिनको सुविधा मिली हुई हैं, वो खुश हैं। जो मध्यम वर्ग है, वो उनको ज़्यादा संतुष्ट नहीं है जिस तरीके का माहौल है। बाकी आम लोगों के काम आराम। अच्छा ये बताइए कि मणिपुर को लेकर और सब जगह को लेकर आप सरकार के रोल को कैसा मानते हैं? देखो, मणिपुर में क्या हुआ इसके बारे में पूरी तथ्यों की मुझे जानकारी नहीं है। मैं तभी बोल सकता हूँ जब मैं उसको सुनूँ। क्या सही है गलत है, ये तो अभी जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके हिसाब से पता चल सकता है। अच्छा, और ये जो इंडिया बना है, इंडिया का हमें भी वजूद पता नहीं भाई क्या बना है। ये जब अपने फॉर्म पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब इनका इलेक्शन आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है, जब वोट टिकटे बटे। अच्छा आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा, मोदी जी का 14 और 19 में जो ग्राफ था वो कम हुआ ज़्यादा हुआ? अभी तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं ज़रा दूसरी तरफ चलता हूँ।